हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट है शिक्षा के नटवर लाल। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा के नटवर लाल की। दरअसल बस्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 600 पैरामेडिकल छात्रों से लगभग 6 करोड़ रुपए डकार लिए गए हैं। दरअसल छात्रों को मार्कशीट मिली तब पता चला, तब ये उजागर हुआ कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि छात्रों को जो मार्कशीट दी गई वो फर्जी निकली। बता दें कि जनपद में शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पैसों के लिए वो छात्रों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के परिजन अपनी गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एडमिशन कराते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन ऐसे मामलों में परिजनों के अरमानों पर कुठाराघात होता है। उनके अरमान लगातार धराशायी हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज बस्ती में फर्जीवाड़ा। तकरीबन 600 छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। मायाजाल में फंसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य हुआ चौपट। रिजल्ट आने पर पता चला कि मार्कशीट फर्जी। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली निकली। डीएम ने मामले में जांच के दिया आदेश। बस्ती जनपद में शिक्षा के नटवरलाल सक्रिय हैं, जिनकी मायाजाल में फंसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। दरअसल यहां हरदिया चौराहा स्थित सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज है, जिसके तकरीबन 600 छात्र छात्राएं ठगी का शिकार हो गए। छात्रों ने बाकायदा एडमिशन लिया, मोटी फीस जमा की, स्कूल में क्लास अटेंड कर एग्जाम दिया, लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मार्कशीट फर्जी है। फीस जमा करवा लिया गया, एडमिशन हुआ ही नहीं है और पेपर भी हुआ जिन लोगों का वो यही है, पेपर यही करवा दिए, कॉपी भी हमारी यही है। हमारा एडमिशन हो गया 1 साल। सरदार पटेल कॉलेज है ये। हमने डी फार्मा के लिए एडमिशन लिया था। सर गए थे कोतवाल सर के पास गए थे, बोले कंप्लेन दीजिए। हम लोग 2 कंप्लेन फाइल करवाए वहाँ। यही सर कि हम लोग के साथ जो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गए हैं, हम लोग को आए पैसा दे दे, हम लोग एडमिशन करवा दे या फिर वही एडमिशन करवा दे। ये वसीम सर करके एक थे और एक एसपी सत्य प्रकाश पटेल वो थे, और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और भी लोग हैं जो बाहर, उनका नाम हमें नहीं पता है। बस 2 लोग सामने थे। किसी बच्चे से लिया गया 1,60,000, 1,80,000। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे जमा किया हो। सब बच्चे हैं। करीब 500-550 बच्चे होंगे ऊपर। रेगुलर में तो 200-300 बच्चे थे और बाकी सब फार्म से हैं। हाँ दिखाए है, रजिस्टर हम लोग के पास है। उसमें वही है जिससे जितना पैसा लिया लग गया है वही है। 2 लाख 2.5 लाख सबसे ऐसे लिया गया हुआ है। वो सब भाग गए हैं सर। और उनके एक भतीजे थे, उनका नाम है इरफान, फुरकान। वो फर्जी वेबसाइट ही बना रहे थे, फर्जी वेबसाइट। उसी से मतलब सबको रिजल्ट निकाल के दे रहे थे, वो बना के फर्जी दे रहे थे, बना सब एकदम सेम टू कॉपी एकदम निकाल के दे रहे थे, बना के। हमारा नाम मोहम्मद रेहान खान है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के हम सब स्टूडेंट हैं, जो हम सबके साथ फ्रॉड हुआ है सर, और हम लोग बहुत मजबूर हैं सर। और फ्रॉड हुआ है ये सब, मतलब कॉलेज के नाम पे धोखाधड़ी कॉलेज चला रहे थे। और हमारा जो है गजपति से 2021 में बोलते गजपति से कॉलेज है, गजपति से मतलब तुम्हारा है गजपति उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा कॉलेज है गजपति। भुवनेश्वर कॉलेज से वहाँ भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। और हमारे अब्बू आके यहाँ पर 1,20,000 रुपया पेमेंट करके गए हैं और ये लोग कॉलेज छोड़कर भागे, मोबाइल अपना स्विच ऑफ किए हैं और मोबाइल ये सब मतलब ऑन नहीं कर रहे हैं। और जब इनके ऊपर जब वो प्रेशर पड़ती है तो लोग सुसाइड की धमकी दे रहे हैं। अब सर हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं।
जाहिर है भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से छात्र छात्राओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। छात्र छात्राओं ने हो हल्ला शुरू किया और कॉलेज के बारे में पता किया तो पता चला कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित छात्रों के अभिभावकों में भी रोष है। एक अभिभावक सुभाष चंद्र चौहान ने बताया कि वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, किसी तरह पैसा इकट्ठा करके वो अपनी बेटी को JNM करवा रहे हैं। सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज उनके घर के पास है और वो 3 सालों से इस पैरामेडिकल कॉलेज को चलाते हुए देख रहे हैं। घर के नजदीक की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ करा दिया, लेकिन बेटी को रिजल्ट मिला तो पता चला कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और जब उन्होंने स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की तो उन्हें दूसरी मार्कशीट भी दी गई। दूसरी मार्कशीट भी फर्जी निकली। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ का फर्जी मार्कशीट दी नहीं हुआ है। सर खुद बोले थे हम लोगों से कि वहाँ मतलब फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ और आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ है। फिर बोले MP में करवाए हैं, वहाँ से बोले कि आगरा करवाए हैं। आगरा लेके गए, वहाँ पता चला एडमिशन ही नहीं हुआ है हम लोगों का। फिर वहाँ से हम लोग को लेकर आए, कह रहे हैं वहाँ सहारनपुर करवाए हैं, अभी तक इनरोलमेंट नंबर नहीं दिए। कि यहाँ हरदिया चौराहे पे सरदार पटेल पैरामेडिकल में हमारी लड़की पढ़ रही थी वहाँ पे, तो जब दिए तो उसका 2nd ईयर था। जो वो परीक्षा हुआ तो सर्टिफिकेट इन्होंने ग्लोबल कोई विद्यालय था वहाँ से करके दिया। तो ये हम मार्कशीट जब चेक किए उसमें ना तो कोई आधिकारिक दस्तखत मोहर ना कुछ, तो वो सब सर फर्जी ने था। और हम 85,000 रुपया हम इनको हमारे पास फीस जमा करिए, जो कि हमारा 20,000 रुपये का यह रसीद हमको नहीं दिए थे। टोटल हम 1,05,000 रुपया इसमें जमा किए हैं। कौन से ईयर में आपकी बेटी है? 2021 में एडमिशन लिए थे। किस चीज का? ये JNM का। कितना कुछ फीस लिया गया था आपसे जब एडमिशन लिया जा? इसमें एडमिशन लिया गया तो हम 20,000 रुपया जमा किए थे तत्काल। फीस वगैरह के बारे में क्या कुछ बताया गया आपको? कितना फीस देना? जी, हमको बताया गया कि हमको 80,000 एक साल में देना है, तो हम वो जमा कर दिए थे 80,000 और प्लस 20,000 और हम ये इस सीजन में जमा कर दिए। 85,000 और जमा करने के बाद 20,000 और जमा किए। तो कैसे आपकी लड़की का JNM कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल पाएगा? नहीं, जब हम सर वो परीक्षा कराए, परीक्षा के जब पहले साल का जब रिजल्ट आया तो ये हमको ग्लोबल स्कूल का हमको दिए, आंध्र प्रदेश का या पता नहीं कहाँ का। तो वो जब चेक को कराए तो पता लगा कि फर्जी है। तभी से सर इधर उधर एप्लीकेशन लोग दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। बहरहाल सच्चाई जानने के बाद छात्रों के होश उड़े हुए हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत DM से की है। DM ने पूरे मामले में जांच टीम गठित कर दी है। DM बस्ती प्रियंका निरंजन ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। साथ ही शासन स्तर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट भी मंगवाई गई है। जाँच के बाद कॉलेज पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई। तो मैं समस्त जनपद बस्तीवासियों को अवगत कराना चाहूंगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारी 6 जो है मान्यता प्राप्त संस्थान है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती और SW फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर और SR हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 है यही मान्यता प्राप्त संस्थान है। यदि इसके अतिरिक्त अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित SDM को भी पत्र लिखा है। ऐसी कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से भी अनुरोध करती हूँ, यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाए तो मान्यता प्राप्त नहीं। बता दें कि विगत 5 सालों से ये पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। कॉलेज के बाहर बड़ा बोर्ड लगा है और वहां पर लिखा है कि यहाँ पर JMM ANM का कोर्स कराया जाता है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर भी चस्पा किया गया है। इसी झांसे में आकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 600 छात्रों ने एडमिशन ले लिया और बाकायदा क्लासेस भी किया, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। जब उनको मार्कशीट दी गई तब सारा का सारा मामला खुलकर सामने आ गया। बच्चों को दी गई मार्कशीट पूरी तरह से फर्जी है, जिसको देख अभिभावक और स्टूडेंट दोनों के सामने अंधेरा छा गया और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके तरह तरह के अधिकारियों को नकेल कसती रहती है और उनको दिशा निर्देश देती रहती है, किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था में कोई चूक ना आए, लेकिन यहाँ बस्ती जिले में सीधा उसका विपरीत दिखते नजर आ रहा है।
कहीं एक्सरे मशीन को खराब को लेके, कहीं रात्रि में डॉक्टरों के ना मौजूदगी का मामला लगातार सामने आता रहा है। उसी सिलसिले में आज बस्ती जिले में विगत कई वर्षों से चल रहा एक फर्जी मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एक तरीके से हॉस्पिटल बना के वो चलाया जा रहा था, जहां से लगातार तमाम बच्चों को ठगी का शिकार बनाया गया और कई वर्षों से वह ये ठगी का मामला एकदम बिल्कुल चल रहा था। लेकिन कुछ बच्चे जब अपनी मार्कशीट वो अपनी वेबसाइट पे चेक करना शुरू किए और वेबसाइट पे उनकी जो मार्कशीट है या वेबसाइट नहीं खुला, तो उनको कहीं ना कहीं आशंका जाहिर हुआ। तो वो लोग उसका छानबीन जब शुरू किए तो उनको ये पता चला कि ये मेडिकल कॉलेज बिल्कुल फर्जी है। और जब वो मेडिकल कॉलेज जो जैसा कहें कि वो जो कॉलेज था, कॉलेज का कुछ बच्चों का अपना ग्रुप था, वो ग्रुप में जब हलचल मची तो जांच पड़ताल वो अपने माध्यम से लोग शुरू किए, तो तरह तरह तमाम यूनिवर्सिटियों में उन लोगों का एडमिशन का जो झांसा दिया गया था वो बिल्कुल फर्जी नजर आया। और जो बच्चों ने जो पेपर दिया हुआ था, जो एग्जाम दिया हुआ था, उस एग्जाम की कॉपी भी वही जहाँ विद्यालय चलाया जा रहा था, जहाँ हॉस्पिटल चलाया जाता था, वहीं मिला। और जब वो लोग पूछताछी शुरू किए, वो उस विद्यालय के जो संबंधित कर्मचारी थे उनसे बात करना शुरू किए, तो मामले का खुलासा हुआ। और आज उसी कड़ी में बच्चों ने बस्ती डीएम के यहाँ आके और ज्ञापन दिया और घेराव किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो साल बर्बाद हुए हैं, जो पैसे लगे हैं, वो पैसे वापस कराए जाए और जितने फर्जीवाड़े हुए हैं, फर्जीवाड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाए। मैं शैलेंद्र कुमार, के न्यूज़, बस्ती।